हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीकेपी क्लासेस पर। मैं हूं विजय कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक 5 है। ठीक है, और मैंने बेसिक से बताया है टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। ठीक है, आज टॉपिक 5 पर आते हैं। और इस चैप्टर से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन एग्जाम में कोई भी हो तो उस क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना भाई, अगर ना समझ में आए तब मुझे कहिए कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फुल कोशिश करता हूँ, आप जो ना आए तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक 5 पर। टॉपिक 5 में देखिए टॉपिक ये हमारा कौन सा है, 5 है। ठीक है, टॉपिक 5 में यहाँ पर उसमें क्या होता है, हम जब लाभ होता था तब हम क्रय मूल्य निकालते थे। इसमें क्या है, अब हानि होगा तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए यहाँ पर एक किताब को 200% की हानि यानी 20% की हानि पर 200 रुपए में बेच दिया जाता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कल बताया था टॉपिक 4 में। ठीक, सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हमारा 20% क्या है हमारा हानि दिया है। ठीक है ना भाई, यहाँ पर देखिए हानि दिया है और 200 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी एसपी हमारा दिया है। और क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमारा सीपी ज्ञात करना है। ठीक है ना भाई, सीपी किसे कहते हैं, सीपी हम उसे कहते हैं जो क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य हमारा जो होता है उसे एसपी कहते हैं। फिर से जान लीजिए, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य हम उसे कहते हैं जिसे हम खरीदते हैं, और जो चीज बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सीपी यानी सेलिंग प्राइस, तो उसे बोलते हैं एसपी, और क्रय मूल्य को हम कहते हैं सीपी। ठीक है, आते हैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं। ठीक है, 20 सेकंड से ज्यादा लग ही नहीं सकता है। ठीक है, 20 सेकंड तो बहुत है। ठीक है, मैंने अधिकतम बताया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं तब आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, ट्रिक पर। ठीक है, एक किताब को 200 यानी 20%, ठीक है, हानि पर कितना 20% हानि पर है। ठीक है, 200 रुपए में बेच दिया जाता है, कितने 200 रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है, एसपी हमारा क्या होगा भाई, क्योंकि भाई बेच रहे हैं ना हम, तो हमारा कितना 200 रुपए में। ठीक है, अब कहता है सीपी निकालिए भाई। ठीक है, अच्छा आप बताइए जो 20% हानि है उसमें से हम 100 में से घटाएंगे ना भाई, क्योंकि भाई 100 है ना, तभी तो उसमें हमारा 20% हानि हुआ है। तो हानि जो हुआ है उसमें 100 से घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, ठीक है भाई, जो होगा देखिए 80% जो है ये 80% जो ये हमारा है वो किसके बराबर है, 200। ठीक है, 200 रुपए के। ठीक है, 80%। ठीक है, जो हमारा 80% है वो 200 के बराबर क्यों है भाई, क्योंकि भाई 20% हमने हानि पर बेचा है, 20% हानि पर हमने बेचा, तो 100 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 80%। क्योंकि भाई 20% हानि है तो 100% में जाहिर सी बात है 20% हमने घटा दिया, कितना 80 में कितना है 200। ठीक है, 200 रुपए में हमारा क्या है, हमारा 80% में हमने 20% हानि पर हमें 200 रुपए प्राप्त होता है। ठीक भाई, कहाँ से होता है, अच्छा देखिए जो ये हमारा सीपी है जो, अच्छा ठीक है, जो हमारा ये जो 100% होगा वो हमारा क्या होगा, सीपी होगा। अच्छा देखिए भाई 100% हम इसे क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि भाई क्योंकि ये 80% है, ये 20% हमारा हानि पे बेच रहा है ना भाई। 100 में से अगर हम घटाएंगे 20 तो कितना आएगा 80% आएगा ना भाई, क्योंकि ये 100% में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 80% आएगा, तो हमारा 200। ठीक है, अगर हम इसे हम 100% मान लेते हैं तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये कि जो हमारा निकले तो क्या निकलेगा, सीपी निकल जाएगा साइज। ठीक है, ठीक है, देखिए कितना 200 अपान में कितना 80% और गुणे में ये क्या आ जाए हमारा 100 यानी कि 100। ठीक है, अब इसे हल करेंगे हम 0 से 0। ठीक है, कट गए हमारे। अब देखिए दो चौको 8, 2 का नम 2 यानी कि 100, 25 चौको 100, तो हमारे पास कितना, ये गुणे में कितना है अभी 10 बचा है ना इसमें, तो कितना हो जाएगा 250। ये हमारा क्या हो गया सीपी। समझ में आया ना भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझ का फेर है, फिर समझाने का प्रयास करता हूं, समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या 20% हानि है, यानी कि देखिए 20% हमारा क्या है हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तब हमें कितना प्राप्त हो रहा है 200 रुपए।
20% हानि पर बेच रहा है तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 200 रुपए। तो यानी कि 20% यानी कि 100% हमारे पास था, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या होगा भाई, क्योंकि हम जब हमारे पास कितना होगा 100 रुपए, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए था, हमने उसमें से 20% हानि पर बेच दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 80 बचेगा ना भाई। तो यहाँ पर क्या मान जाएगा, यहाँ पर 20% से हमारा पर कितना बचा, उसमें 100 में से 20 घटाएंगे कितना, 80, 80 में से कितना हमारा, हमने जो 20% हानि पर बेचा है यहाँ पर कितना हो गया, 200 रुपए, ठीक है। 20% हानि पर कितना हमने, 200 रुपए, ठीक है। 200 का हम कितना बेच रहे हैं, यानी कि हानि पर 20% हानि पर कितना हमारा 100, 80, और यहाँ पर क्या होगा सीपी हमारा गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं लाभ हो जाता 20% लाभ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाता 120 का 200%, ठीक है। बात समझ में आई ना भाई, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना, अगर लाभ उसमें होता तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पर 120% हो जाता, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यही क्वेश्चन लेते हैं, अब तो यार जरूर समझ में आ जाएगा, इसे नोट करिए तुरंत। चल टॉपिक 5 है भाई। देखिए भाई, अगर आप निरंतर मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज होता है, अगर हमें कुछ प्राप्त होना होता है तो हमें लगातार मेहनत करना होता है। जैसे मान लेते हैं कोई चिड़िया है, अगर वो घोंसला बना रही तो उसमें वक्त देती है, मगर निरंतर देती है, लगातार देती है, तब उसे क्या प्राप्त होता है, अपना एक घर बना लेती है, ठीक ना भाई। तो सेम इसी प्रकार आपको भी करना है, लगातार करिए, चाहे 1 ही घंटे पढ़िए, मगर लगातार कंटिन्यू पढ़ेंगे तो उसके मुकाबले कुछ नहीं पाएंगे, ठीक ना भाई। आपको पीछे कोई कर ही नहीं सकता, मगर लगातार पढ़िए, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं कि चलो ठीक है आज मन नहीं लग रहा कल पढ़ेंगे, ऐसा मत करिए, ठीक है ना, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसे आप लोग करना है। चलो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 30% हानि पर 500 1400 रुपए में बेच दिया जाता है, तो क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। सेम प्रश्न है, शब्द अलग है, ठीक है, क्योंकि भाई टॉपिक 5 पर ही चल रहे हैं तो यही प्रश्न करेंगे ना। चलो करिए, ज्यादा मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा, 10 सेकंड का ज्यादा से क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट, चलो ठीक है, देखिए इधर 30% क्या कर रहा है, हानि कर रहा है, ठीक है। कितने में, 1400 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी को क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है ना भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 30% हानि पर, तो कितना आ जाएगा हमारा 70%, 70% कितने पर होगा, 1400, ठीक है, 1400 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब 100% हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो 100% रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, यानी कि हमारा क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। ये 100% किसके बराबर है, विक्रय मूल्य की अगर निकालेंगे, अगर 100% के बराबर निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, तो कितने का, 70% गुणे में 100। ये 70 कहाँ से आएगा मालूम है, जो 100% का हमारा होता है उसमें से 30% हानि है, तो हमारा कितना आया, 100 में से 30 घटाएं कितना आया, 70, ठीक है। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 7 नहीं 14, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हमारा 20 गुणे कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है, रुपए। ये हमारा क्या निकल आया, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है।
मैंने पहले ही बोला था कि 10 सेकंड से क्वेश्चन है नहीं, 20 सेकंड तो मैंने अधिकतम बोला, ठीक है, समझने के लिए बोलता हूँ मैं। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में हम यही क्वेश्चन उठाएंगे, थोड़ा इधर उधर कराएगा, ठीक है ना, कि आप आसानी से देखते हैं कर पाएंगे नहीं, यानी पिछला, ठीक है। चलो इसे नोट करिए फटाक से। चलो देखिए, अब एक क्राइमूल हो गया, अब विक्रयमूल पर आते हैं। विक्रयमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा हम 400 रुपए का एक फोन को 20% ₹400 विक्रय मूल्य का बनाना है, ठीक है। 400 रुपए का एक हम फोन खरीदते हैं, 400 रुपए का एक फोन खरीदते हैं और 20% की हानि पर बेच देते हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं, 400 रुपए के हम क्या कर रहे हैं, एक फोन खरीद रहे हैं, ठीक है। 400 रुपए का हम एक फोन खरीद रहे हैं और उसे 20% हानि पर बेच देते हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एसपी ज्ञात करना है, यानी सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है, राइट। चलो तो सीपी हमारा कितना देखिए भाई, 400। अच्छा ठीक है, अब 20% क्या कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, किस पर, 400 पर। 400 पर हम निकालेंगे, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। 20% क्या कर रहे हैं, हम हानि कर रहे हैं और हमें निकालना क्या है, एसपी, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस। समझ में आया ना ये चीज, विक्रय मूल्य, ठीक है। और सीपी हमारा क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो 4%, हाँ अच्छा 20% कहाँ पर हानि कर रहे हैं, 400 पर, तो ठीक है 20% इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, कितने पास हमारे मिला, कितना में 4 नहीं 8, यानी कि 80 रुपए, ठीक है। इसे दो तरीके से करेंगे भाई, इसमें हम दो तरीके से करेंगे, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। कितना हमारा 80, ठीक है। अच्छा ठीक है, 400 अगर सीपी को, ये हमारा क्या निकला भाई, यानी कि जो हमारा निकला ये हानि निकला, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, हानि निकला। अगर ये 400 का था, ये हमारा 400 का था, 80 रुपए हमारा हानि हुआ। देखिए 20% हमारा, इसमें कितना हुआ है हानि में, 20% हमारा हानि हुआ है ना भाई। कितना हमारा हानि हुआ है, 400 में हमारा 20% हानि हुआ है, यानी कि रुपए हमारा कितना निकला, 80 रुपए हमारा हानि हुआ, किसमें, 400 में। तो सीधी सी बात है, सीपी में हम एसपी घटा देंगे, ठीक है। तो कितना, 400 माइनस 80, तो 400 का 80 जब घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 गए, 2 3, कितना है हमारा 320, ठीक है। ये हमारा क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ पर जानते हो क्या होगा, यहाँ पर हमारा हानि होगा और जो निकलेगा क्या हो जाएगा हमारा, एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा क्या निकला, एसपी, ठीक है। अच्छा एक तरीका और है इसमें, 2 सेकंड में करिए, तुरंत फास्ट। चलो भाई इतनी बात समझ में आई ना। अच्छा अब देखिए 400 है, कितने कर रहा है, 20% हानि कर रहा है, यानी कि 100 में 20% वो घटा रहा है। 100% हमारे पास होता है, कितना घटा रहा है, 20। ये ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक वाले में आप जान लीजिएगा, ठीक है।
400 है, 20% क्या कर रहा है हमारा, यानी हानि पर। तो 400 का हम क्या निकालेंगे, 400 20% हानि यानी कि 80/100, ठीक है। यानी 20% हानि हुआ ना भाई, 100 में कितना हमारा 20% हानि हुआ, तो सीधी सी बात इसे काट दीजिए, कटता है 4×8 = 32, 320। मैंने बताया ना 10 सेकंड ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जो आपको पसंद आए वो नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी कभी भी अगर विक्रम मूल आपको निकालना हो, तुरंत एग्जाम में आप जाइए, सीधा से बैठिए, तुरंत आंसर, ठीक है। इसे तो मैंने समझाने के लिए बताया विस्तार से, ठीक है ना भाई। चलो, अगर आज कितना पर्याप्त हो तो रहने दीजिए, कल नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 5 है, टॉपिक 6 पर आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है ना भाई। ठीक है, आज कितना पर्याप्त हो जी, थैंक यू।